नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। संगम स्नान पूजन के साथ पंचकोसी परिक्रमा का हुआ शुभारंभ। पंचकोसी परिक्रमा में हजारों संत व श्रद्धालु शामिल हुए। पहले दिन अनेक प्रमुख मंदिरों का दर्शन पूजन किया गया। पंचकोसी परिक्रमा का जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज के निर्देशानुसार उनकी अध्यक्षता में पंचकोसी परिक्रमा गुरुवार को संगम स्नान पूजन के साथ शुरू हो गई। परिक्रमा का जगह जगह स्वागत किया गया। परिक्रमा पहले दिन कई प्रमुख धार्मिक स्थलों से होकर भी निकली। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र नंद सरस्वती महाराज सुमेरु पीठ काशी ने कहा कि पंचकोसी परिक्रमा का बहुत महत्व है। इस परिक्रमा को करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज ने कहा कि पंचकोसी परिक्रमा से जहां सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है, वहीं सनातन धर्म को भी मजबूती मिलती है। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत प्रेमगिरी महाराज ने कहा कि पंचकोसी परिक्रमा का महत्व पौराणिक शास्त्रों में भी बताया गया है। श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि पंचकोसी परिक्रमा संगम स्नान व पूजन से शुरू होती है। संगम स्नान पूजन के बाद इस परिक्रमा को लगाने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पाप भी दूर होते हैं। पंचकोसी परिक्रमा के दौरान पहले दिन भी अक्षयवट भगवान लेटे हुए हनुमान जी, श्री दत्तात्रेय मंदिर, सरस्वती कूप, सिद्धिपीठ माता ललिता देवी मंदिर का दर्शन व पूजन, श्री बरखंडी महादेव, श्री राम जानकी मंदिर दर्शन व पूजन का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती नैमिषारण्य ने कहा कि पंचकोसी परिक्रमा सनातनियों को एकजुट करती है और सनातन धर्म को मजबूत करने का कार्य करती है। हिमालय पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर वीरेंद्रानंद गिरी ने कहा कि पंचकोसी परिक्रमा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। जगत गुरु महेश आश्रम महाराज ने कहा कि बहुत पुण्य से ही पंचकोसी परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पंचकोसी परिक्रमा के पहले दिन भी अक्षयवट भगवान का दर्शन व पूजन, लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन व पूजन, संगम पुलिस चौकी के पास श्री दत्तात्रेय मंदिर एवं श्री शिवदत्त पुरी जी महाराज की समाधि का दर्शन व पूजन, सरस्वती कूप का दर्शन व पूजन, यमुना नदी किनारे स्थित श्री मौजगिरी महाराज की समाधि मंदिर का दर्शन व पूजन, नगर में कल्याणी देवी स्थित सिद्धिपीठ माता ललिता देवी मंदिर का दर्शन व पूजन, नगर से बाहर यमुना किनारे स्थित श्री बरखंडी महादेव का दर्शन व पूजन, नगर में कृष्णा नगर कीड़गंज स्थित श्री राम जानकी मंदिर का दर्शन व पूजन किया गया। संगम वापस लौटकर आचमन व प्रार्थना के साथ प्रथम दिन की परिक्रमा के संगम स्थित श्री दत्तात्रेय शिविर में विश्राम लिया। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर भवानी नंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर कौशलानंद गिरी महाराज, जूना अखाड़े के सलाहकार मुन्नीलाल पांडे, महामंडलेश्वर मोहन नंद यति, गोरख बाबा, महामंडलेश्वर ब्रह्मानंद आश्रम महाराज, शंकरानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर कनेश्वरी नंद गिरी गोरखपुर माघ मेले के प्रबंधक विवेक चतुर्वेदी, चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, दयानंद, हाईकोर्ट के विशेष बेंच की जज मंजू रानी चौहान, वरिष्ठ अधिवक्ता DR चौधरी, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, थानापति महंत कैलाश गिरी महाराज, महंत शंकर गिरी, जूना अखाड़े के महंत पवन गिरी महाराज, थानापति आदित्य गिरी, स्वामी कृष्णानंद गिरी, वरिष्ठ पत्रकार प्रियंत द्विवेदी, माघ मेला कैंप दत्तात्रेय सेवा समिति संगम अक्षयवट रोड आयोजक धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी, दिलीप गोस्वामी, नीलू गोस्वामी आदि ने भी परिक्रमा में भाग लिया व संगम स्नान पूजन किया। एक अचानक देखते सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो गया, सारे जल हो जाता है। फिर जो है स्वयं एक जो है नारायण का कुछ अंश का अवतार, नारायण तो शंख महाशंख रूप में विराजमान होते हैं। विशेष अंश के अवतार उनका समय समय से होता रहता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पर प्रत्येक जीव जड़ चेतन सब में ही वो पाए जाते हैं। तो पहले समय का जो उनका रूप आता है कि एक शिशु बच्चा जो 3 दिन का 3 महीना का तरुण पाया जाता, जो अपने पैर का अंगूठा दाहिना जो है वो चूसता रहता है। उस नारायण का जो होता है अचानक एक पत्ते पे, जिसको हम लोग अच्छे बट कहते हैं, उसके पत्ते पे वो बच्चे का प्रभाव होता है
और वो पत्ते का जब होता है और उसी टाइम जो नारायण का एक अंश का अवतार जिसको मत्स्य अवतार कहा जाता है, वो जब देखता है कि सारा का सारा असुर वो रूपी जो होता है, परले रूपी सारा ब्रह्मांड को लील लेना चाहता है, सबको खा जाना चाहता है, उसी टाइम एक साधारण रूप से वो देखता है कि एक मछली आती है। वो मछली का आकार बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते इतना विशाल हो जाती है कि बड़े बड़े वो उसके मुंह में समा जाते हैं। वो काल भी जो होता है उसके मुंह में समा जाता है और उसके दाहिने उसके ऊपर जो है एक कांटा होता है, उसी में वो नौका रूपी जो है, जो पूरा का पूरा सत ऋषियों जो है बीज को लेकर उसमें विराजमान होते हैं। सृष्टि के बीज के लेकर जो है ब्रह्मदेव ऋषियों के साथ उस नौका में विराजमान हो जाते हैं, उनको संकेत हो जाता है। तो उसी में वो जो होता है स्वरूप, तो भगवान माधव उनको के नाम से जाना जाता है। भगवान शंकराचार्य, स्वयं नारद जी, अनेक ऋषि जो थे एक बाल स्वरूप में ही वर्णन किया गया है और वही बाल स्वरूप से ही मतलब जो है अलग अलग पुराणों में और मत्स्य पुराण के अनुसार 12 भगवान का अवतार होता है। और एक सी पृथ्वी को यहाँ भूखंड जब होता है, सृष्टि के आरंभ में भी, सृष्टि के अंत में भी सृष्टि का बचाव यहाँ होता है, क्योंकि यही किला के अंदर जो अच्छे बट कहलाता है, उसी का एक पत्ता गिरता है, उसी को ससु बच्चा है। जो देखा होगा आपने पीछे अनेक लोगों से चर्चा होने के बाद पुलिस चौकी के नहीं वो दीवार है, उस पे उसका एक स्वरूप दिया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।